क्या पता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो। ऐसा बोलकर वो संजय की बाहों को पकड़ के उसे संजय के कमरे तक ले गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। तान्या को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपना खाना खाया और अपने कमरे में चली गई और अपना मुंह ढककर रोने लगी और खुद पर नाराज होने लगी। उसने सोच लिया कि अब वो संजय के सामने जाने से बचेगी। उधर संजय अमीषा से नाराज होते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अमीषा, जरूरत कैसे नहीं थी, देखा ना तुमने कैसे वो अपने मासूम से चेहरे का फायदा उठा रही थी। अब वो दोबारा तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं करेगी, तुम देखना। फिर वो संजय के करीब आते हुए उसे किस करने लगी और बोली, तुम नहीं जानते हो इन मिडिल क्लास लड़कियों को इनको इनकी औकात दिखाना जरूरी होता है, चलो अब मान भी जाओ। फिर संजय उसको अपने बाहों में भरते हुए उससे प्यार करने लगा। सुबह सुबह संजय लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहा था। तभी तान्या जगी। वो फ्रेश हुई और नहा धोकर कर तैयार हो गई। फिर वो रात की बात सोचकर मायूस हो गई। उसने सोचा कि संजय तो अब ऑफिस चला गया होगा, अब मैं बाहर जा सकती हूँ। ये सोचते हुए वो किचन की तरफ बढ़ी तो उसने लिविंग रूम में संजय को बैठे देखा। वो उसे नजरअंदाज करते हुए किचन में जाने लगी। तभी संजय की नजर तान्या पर पड़ी। उसने देखा कि तान्या ने एक बेहद ढीली सफेद रंग की टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। उसने अपने बालों का जुड़ा बना रखा था। संजय ने उसे देखा और उसे आवाज दी, तान्या इधर आओ, मुझे कुछ कहना है। आवाज बहुत ही शांत थी, दमदार मगर शांत। उसकी आवाज सुनकर तान्या ठहर गई। उसने संजय की तरफ देखा जो कब से उसे ही देख रहा था। तान्या बोली, बोलिए मिस्टर संजय, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? संजय ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने एक मेड को रख लिया है, वो आज से काम पर आ जाएगी और ये कार्ड तुम्हारे लिए, इसमें हर महीने 10 लाख रुपए पड़ जाएंगे, ये तुम्हारे खर्चे के लिए है। तान्या ने कार्ड को देखा, फिर संजय को और बोला, नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, मैं इतने पैसों का क्या करूंगी? अगर देना ही है तो मुझे आपसे एक इजाजत चाहिए। संजय बीच में ही तान्या की बात को काटते हुए बोला, मैंने पहले ही बोल दिया है कि तुम आजाद हो, जो चाहे वो करो। तुम्हें किसी भी तरह की इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है और ये कार्ड तुम्हारा है। जब तक तुम मेरी बीबी हो तब तक ये पैसे तुम्हारे हैं। संजय ये बोलकर उठ खड़ा हुआ ऑफिस जाने के लिए। तब तक तान्या ने बोला, लेकिन मैं अभी तान्या ने कहा ही था कि संजय ने उसे नाराजगी से देखते हुए कहा, मुझे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है। और ये बोलते हुए वो सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया। संजय के जाने के बाद तान्या ने कार्ड की तरफ देखा और उसे उठा लिया। पर आज वो खुश थी क्योंकि अब वो अपना वो सपना पूरा कर सकती थी जो हमेशा से ही बनाना चाहती थी। तान्या हमेशा से ही एक फैशन डिजाइनर बनाना चाहती थी। इसके लिए उसने पढ़ाई भी की थी और अपना खुद की एक कंपनी भी बनाई थी। हालांकि कंपनी बहुत ही छोटी थी क्योंकि उसे कंपनी खोले ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसीलिए वो इतनी फेमस भी नहीं थी। पर कुछ ऐसा हुआ था कि रातों रात उसे कंपनी बंद करनी पड़ी क्योंकि उस घटना के बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। पुरानी बातों को याद करते हुए उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं दिखाई देने लगी। अब उसके पास पूरा दिन था जिसमें उसके पास करने के लिए अब बहुत कुछ था। उसने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की और क्लास के बाद उसने आंगन में जाकर फूलों की देखभाल में लाग गई। तभी उसकी डोर बेल बजी। जब तान्या ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने मारिया खड़ी थी जो कि उनके घर काम करने आई थी। तान्या ने उसे अंदर आने को बोला और उसे घर के सारे काम बता दिया। मारिया को तान्या बहुत पसंद आई। उसने तान्या से खुश होते हुए उससे पूछा, मैडम जी आप चाय पिएगी क्या? मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ। तान्या ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। मारिया आंटी घर का सारा काम करके घर चली गई। रात काफी हो गई थी। तान्या आंगन में बैठकर तारों को देख रही थी। तभी संजय अमीषा के साथ घर आ गया। घर में आते ही अमीषा जानबूझकर संजय के गले से लग गई और बोली, संजय मुझे ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम मुझे उठाकर ले चलोगे? संजय ने अमीषा को गोद में उठा लिया और उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। अमीषा चाहती थी कि तान्या उसे संजय की बाहों में देखे और उसे तकलीफ हो, वो ये समझ जाए कि संजय सिर्फ उसका है, सिर्फ अमीषा का।